मायके की गली, मन को छू जाने वाली कहानी। आरोही कल अपने मायके जाएगी, ये सोचकर उसे खुशी में नींद नहीं आ रही थी। उसने सब सामान रख लिया था और उसे सुबह जल्दी निकलना था मायके के लिए। ये सोचकर वो सो गई। सुबह बस स्टैंड पर अपने दोनों बच्चों के साथ पहुंच गई थी। उसने रास्ते से मिठाई ली और कुछ फल खरीदे। आरोही आज 10 साल बाद अपने पापा और भाई के परिवार से मिलेगी। पता नहीं मेरे भाई के कितने बच्चे होंगे, उसकी पत्नी कैसी होगी, क्योंकि मैंने तो कभी देखा ही नहीं। ये सब सोच ही रही थी, तभी बस आ गई। तीनों बस में बैठ गए। बस धीरे धीरे चल रही थी, पर आरोही को लग रहा था कि वो उड़कर मायके पहुंच जाए। जैसे ही बस आगे को बढ़ती जाती, आरोही की दिल की धड़कन भी तेज हो जाती। उसे हर वो गांव और कस्बों के नाम याद थे जो रास्ते में आते थे जब वो 10 साल पहले अपने मायके गई थी। उसे याद आता है उसकी शादी में जब पापा मुझे दहेज में कार नहीं दे पाए तो राहुल उसके पति ने अपनी ही शादी में पापा की कितनी बेइज्जती की थी। राहुल तो हाथापाई पर उतर आए और मेरे भाई को मारा और पापा ने बचाव किया तो पापा को धक्का दे दिया और मेरा हाथ पकड़कर बोले, आज मुझे या मायके को एक को चुनो। वो वक्त तो मुझ पर जैसे कयामत गुजर रही थी। राहुल बोले, अगर मुझे चुनोगी तो मायके से हमेशा के लिए दूर हो जाओगी, तुम्हारा इनसे कोई रिश्ता नहीं रहेगा। मैंने उस वक्त राहुल का हाथ थामा जो मुझे सही लगा। वो दिन से जब से मैं राहुल के घर गई, उनकी जिंदगी में गई, मेरा मायका छूट चुका था। अब राहुल भी नहीं रहे, उनके देहांत को 3 महीने हो चुके हैं। इन्हीं सब ख्यालों में खोए हुए वो रोए जा रही थी। एक राहुल की नफरत ने उसे उसकी माँ के मरने पर तक नहीं जाने दिया। वो तड़प कर रह गई थी जब उसे माँ के देहांत की खबर मिली थी। हाय माँ, कितनी बदनसीब है तुम्हारी है बेटी जो तुम्हें देख नहीं पाई, तुम्हें आखिरी वक्त सेवा नहीं कर पाई। आज भी उसे ये सब याद आ रहा था। आरोही का शहर आ चुका था। वो स्कूल भी वहाँ वैसे ही खड़ा था जैसे उस वक्त था। वो पापा की उंगली पकड़े जाती थी। बस अब स्टैंड पर रुक चुकी थी। आरोही ने बच्चों को उतारा और सामान लेकर आगे बढ़ी। उसके घर की गली शुरू हो गई थी। वो आंखें बड़ी बड़ी करके सब मकानों को जो पहले से काफी बदल चुके थे देख रही थी। मोहल्ले की 2 औरतें आरोही को देखकर बोली, आरोही, तुम आज यहाँ का रास्ता कैसे याद आ गया? तुम्हें 10 साल से तो याद नहीं आया। आरोही बिना जवाब दिए आगे बढ़ी और घर का गेट बजाया। अंदर से भाई आया। आरोही को लगा अपने भाई को कस के गले लगा ले, पर राजू तो उसे देखकर बहुत गुस्से में बोला, आज यहाँ क्या करने आई हो? उस दिन तो अपने पति को चुना था ना, तो आज 10 साल बाद क्यों? राजू, मेरे भाई, ऐसा तो ना कहे। अगर उस दिन मायका चुनती तो माँ पापा की इज्जत पर लोग उंगली उठाते कि बारात खाली लौट गई, फिर रिश्ते नहीं मिलते। पापा और माँ की मेरी वजह से पूरी उम्र परेशान रहते, इसलिए ऐसा करना मेरी मजबूरी थी। राजू बोला, माँ चली गई तब भी तुम नहीं आई दीदी। नहीं आ सकी मेरे भाई, मजबूर थी। फिर 2 साल बाद पापा का भी देहांत हो गया। क्या? ये सुनकर आरोही फूट कर रोने लगी। राजू, मैं मजबूर थी, मेरे पैरों में पति की डाली हुई बेड़ियां थीं। तुम तो आ सकते थे ना मुझसे मिलने। तभी अंदर से अलका आई और बोली, अजी ये कौन है? तो राजू बोला, दीदी हैं। आरोही ने मिठाई और फल निकाल कर भाई को दी और बोली, बच्चों के लिए कुछ नहीं लाई, पता नहीं था कितने बच्चे हैं और कितने बड़े होंगे, गरीब हूँ यही ला सकी। तुम मेरे आने से खुश नहीं हो? मैं कल ही चली जाऊंगी, बस आज रात तक मुझे रख लो। ये सुनकर राजू ने दीदी को गले से लगा लिया। आज आरोही का मायका उसे मिल गया था। दोस्तों, कहानी कैसी लगी कमेंट में जरूर बताएं।